समय की बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी आ रही है। संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की रिमांड मिल गई है। आप जानते हैं कि कल शाम को संजय सिंह को अरेस्ट करके ईडी की टीम ले गई थी। आज कोर्ट में पेशी हुई है। उसके बाद इस समय खबर ये आ रही है कि 5 दिन की ईडी की रिमांड में संजय सिंह को ईडी को मिल गई है। 5 दिन की रिमांड मिल गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तमाम यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, तमाम सवाल हुए, कोर्ट में भी तमाम सवाल पूछे गए और उसके बाद जो रिमांड 7 दिन की मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल 5 दिन की मिल गई है ईडी को रिमांड। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुकेश, बताइए संजय सिंह की इस मामले में अब ताज़ा अपडेट क्या है? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? मुकेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो जरा बता दीजिए क्या क्या हुआ आज कोर्ट में। 5 दिन की बताया जा रहा है रिमांड मिल गई है, ये अपने आप में अहम है। जी देखिए, बिल्कुल अभी जो संजय सिंह जो कोर्ट में पेश हुए थे, काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह ने 3 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर लिए हैं। 2 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पीए सर्वेश मिश्रा के जरिए लिए और ये पैसे दिनेश अरोड़ा, जो कि इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है, वो ये पैसे देने आया था। जबकि एक बार पैसा समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट के जरिए उनको मिले और समीर महेंद्रू भी इस केस में आरोपी है, वो शराब कारोबारी है। तो 3 बार पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ। ईडी ने यह भी कहा कि इस मामले में 3 लोग उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाए हैं, जिनको सामने बिठाकर संजय सिंह से पूछताछ करनी है। इसके अलावा ये कहा कि उनके घर से जो मोबाइल फ़ोन या दूसरे जो इक्विपमेंट मिले हैं, उनको उनमें जो सबूत हैं उनसे संजय सिंह को कन्फ्रंट करवाना है और इसीलिए उनसे पूछताछ करनी है। ईडी के मुताबिक जो संजय सिंह हैं वो आबकारी पॉलिसी मामले में जब पॉलिसी बनी थी तो उसमें उसकी काफ़ी अहम भूमिका रही है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो इस केस में सरकारी गवाह है अब, हालांकि पहले वो आरोपी था। दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाने में संजय सिंह का हाथ है और ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा ने 4 से 5 बार की है। इसके बाद संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मिलवाया। तो ये उन पर एलिगेशन है और इसके साथ में ये भी एलिगेशन है कि संजय सिंह के कहने पर जो शराब कारोबारी हैं, उन्होंने करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को दिए, जो कि पार्टी फंड में जमा किया गया और फिर इसी पैसे से चुनाव लड़ा गया। तो इस तरह के एलिगेशन हैं, तो इसको लेकर काफ़ी तीखी बहस हुई। वहीं जो संजय सिंह के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह को गिरफ्तारी के पहले कोई संबंध नहीं दिया गया। उनके यहाँ पहली बार सर्च हुई और पहली बार सर्च के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, जो इसमें सर्वेश मिश्रा वगैरह हैं, जो संजय सिंह के पीए हैं, अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो सर्वेश मिश्रा का बयान क्यों दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब सर्वेश मिश्रा ने माना है और पुष्टि की है कि उसने 2 करोड़ रुपए लिए थे, तो आपने सर्वेश मिश्रा का बयान क्यों दर्ज नहीं किया, पहले क्यों आपने उसका बयान दर्ज नहीं किया। तो कोर्ट ने भी कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन ईडी ने कहा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं और पुख्ता सबूतों के आधार पर ही संजय सिंह को अरेस्ट किया गया है। आगे भी जो कार्रवाई हो रही है वो पुख्ता सबूतों के आधार पर होगी। अब ईडी की रिमांड में संजय सिंह जो है वो जो 3-4 लोग ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाए हैं, उनको सामने बिठाकर उनसे पूछताछ होगी। जो डिजिटल एविडेंस मिले हैं वो उनके सामने रखे जाएंगे और जो पूरी मनी ट्रेल है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी जांच अगले 5 दिनों में होगी। तो ईडी इस मामले में संजय सिंह से अगले 5 दिनों तक ये पूछताछ करने वाली है। अभी जो आप जिस तरह से जिक्र कर ही रहे थे मुकेश, कि संजय सिंह के वकील ने ये भी कहा कि फिर एक दिन में सब कुछ हुआ, उनको कभी भी समन नहीं दिया गया और सर्च के बाद सीधे गिरफ्तारी हुई है। तो क्या विकल्प है संजय सिंह के पक्ष के पास? देखिए, संजय सिंह भी ये बात कह रहे हैं कि उनके घर से ना कुछ बरामद हुआ है और ना ही वो आबकारी पॉलिसी यानी शराब पॉलिसी का हिस्सा थे। वो कहीं से भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिसी थी ये दिल्ली सरकार ने बनाई थी और दिल्ली सरकार में जो कैबिनेट में मंत्री थे उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई थी। उनका कोई भी रोल इस पॉलिसी में नहीं है। लेकिन जो ईडी की चार्जशीट है और चाहे जो सीबीआई की चार्जशीट हो, उन चार्जशीट में करीब 29 बार संजय सिंह का नाम है। हालांकि शुरुआत में वो एफआईआर में आरोपी नहीं थे, लेकिन बाद में उनका चार्जशीट में नाम आता गया और जो तमाम गवाह थे और इस केस में जो आरोपी हैं
उनके स्टेटमेंट में संजय सिंह का नाम आया कि संजय सिंह ने ही जो साउथ की लॉबी है या फिर जो दिल्ली के शराब कारोबारी हैं, एनसीआर के शराब कारोबारी हैं, उनको दिल्ली के उस समय के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मिलवाया और बाद में इसके बदले संजय सिंह को मोटा कमीशन गया। तो बार बार ये नाम चार्जशीट में आ रहा था, लेकिन चूंकि वो उस वक्त आरोपी नहीं थे। इसके बाद जांच के बाद कल जो ईडी की टीम है वो उनके घर पहुंची। 10 घंटे तक उनके यहाँ सर्च ऑपरेशन हुआ, उनसे पूछताछ हुई और बाद में ये कहा गया कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए जो आपने दी कि किस तरह से 5 दिन की ईडी को रिमांड मिल गई संजय सिंह की।